जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 80 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स है? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तराखंड में है। दोस्तों, उत्तराखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? दोस्तों, राज्यों का एक संघ पूछ रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 1 में अंकित हुआ है। दोस्तों, अनुच्छेद 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन ए की कमी से होता है। दोस्तों, जो रतौंधी बीमारी है विटामिन ए की कमी से होती है, तो विटामिन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओकोलॉजी किसके अध्ययन की बात करता है? यानी कि दोस्तों, ओकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैंसर का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, कैंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? दोस्तों, सर्वोत्तम चालक पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पारा। दोस्तों, पारा जो है ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, तो पारा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रेटिनॉल है। दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है? दोस्तों, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 310 के होगा। दोस्तों, 310 के आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, न्यूमिसमैटिक किसके अध्ययन को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिक्कों का अध्ययन को कहा जाता है। दोस्तों, सिक्कों का अध्ययन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, जापानी इंसेफेलाइटिस किस मच्छर द्वारा संचालित होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्यूलेक्स के द्वारा संचालित होता है, तो क्यूलेक्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन ए जो है प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो विटामिन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? यानी कि दोस्तों, जो एनाटॉमी विज्ञान है, इसमें किस सब्जेक्ट का अध्ययन किया जाता है, यानी कि किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जानवर और पौधों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, जानवर और पौधा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेरू रजा तथा मस्तिष्क पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आने से कौन सी बीमारी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों मेनिंजाइटिस होता है। दोस्तों, मेनिंजाइटिस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऋग्वेद में है। दोस्तों, ऋग्वेद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का स्रोत है? दोस्तों, विटामिन ए का स्रोत पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गाजर है। दोस्तों, गाजर जो है विटामिन ए का स्रोत है, तो गाजर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दोस्तों सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। दोस्तों, सुपर कंप्यूटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों जॉन साल्क ने की थी। दोस्तों, पोलियो का टीके का खोज जो है जॉन साल्क आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ऑर्निथोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पक्षियों का अध्ययन को कहा जाता है। दोस्तों, तो पक्षियों का अध्ययन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा रोग एक वायरल द्वारा फैलता है? दोस्तों, वायरस द्वारा फैलता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हेपेटाइटिस है। दोस्तों, हेपेटाइटिस एक ऐसा बीमारी है जो कि वायरस के द्वारा फैलता है, तो हेपेटाइटिस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, दाचीग्राम वन जीवन अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? दोस्तों, दाचीग्राम जो वन अभयारण्य है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जम्मू और कश्मीर में स्थित है। दोस्तों, जम्मू और कश्मीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन ए और बी के आविष्कारक कौन है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी दोस्तों मैकुलन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि विटामिन ए और बी के आविष्कारक है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चौड़ी और सीधी थी। दोस्तों चौड़ी और सीधी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यकृत प्रभावित होता है। दोस्तों यकृत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दोस्तों 9 दिसंबर 1946 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा एपिडेमियोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है। दोस्तों एपिडेमियोलॉजी जो है किसके अध्ययन से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महामारी का अध्ययन से संबंधित है। दोस्तों महामारी का अध्ययन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आम है। दोस्तों आम जो है विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है, यानी कि दोस्तों भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किससे मापा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैलोरी में मापा जाता है। दोस्तों कैलोरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सीपीयू का अर्थ क्या है। दोस्तों सीपीयू का अर्थ क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है। दोस्तों एलिसा परीक्षण जो है किसके लिए किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों एड्स के लिए किया जाता है। दोस्तों एड्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानस पशु विहार कहाँ पर है। दोस्तों मानस पशु विहार कहाँ पे है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असम है। दोस्तों असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में कौन सा रोग कीटों के कारण होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डेंगू होता है। दोस्तों डेंगू एक ऐसा रोग है जो कि कीटों के कारण होता है, तो डेंगू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित उत्पादों में कौन सा उत्पादक पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर बेचा जाता है। दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विटामिन में किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विटामिन B12 में होता है। दोस्तों विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, तो विटामिन B12 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रानीखेत बीमारी किस जीव से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों मुर्गियों से संबंधित है। दोस्तों मुर्गियां आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे अवस्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों दूधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों हाइग्रोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों टिटनेस रोग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लागजा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों लागजा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसको टेटनस रोग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से याद रखिएगा। और दोस्तों वहीं पे अस्थायी पूछा होता तो सचिदानंद सिन्हा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाते। अगला प्रश्न है हमारा दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों लैक्टोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तपेदिक रोग किस कारण होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीवाणु के कारण होता है। दोस्तों जीवाणु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है और चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है, यह कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन सी है। दोस्तों विटामिन सी जो है खट्टे फलों में पाया जाता है और चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं,
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओम मीटर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ओम मीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं दोस्तों? ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10 मंडल है दोस्तों। 10 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक क्या है दोस्तों? इसमें से कौन सा है प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मच्छर है दोस्तों। मच्छर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, पंचमढ़ी जीव संरक्षण स्थान किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य प्रदेश में दोस्तों। मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का घोषित करने का अधिकार किसे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति को है दोस्तों। राष्ट्रपति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों संसद का सत्र जब शुरू होता है तब बैठक होती है दोस्तों। संसद का सत्र जब शुरू होता है तब राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक होती है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है दोस्तों? आनुवांशिक रोग नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रतौंधी एक बीमारी है दोस्तों, जो कि आनुवांशिक रोग नहीं है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है दोस्तों? चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों 1.3 सेकेंड में पहुंचता है दोस्तों। 1.3 सेकेंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में केवल कौन सी रोग होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अर्कता बीमारी होती है दोस्तों। अर्कता रोग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य के शरीर के जोड़ों में गठिया रोग किसके जमाव से होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों यूरिक एसिड के जमाव से होता है दोस्तों। यूरिक एसिड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर व डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बीट होता है दोस्तों। कंप्यूटर डाटा का सबसे छोटी इकाई बीट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग और अनुसूची हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुल दोस्तों 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। तो 22 भाग और 12 अनुसूची आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर में किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आयोडीन की कमी से होता है दोस्तों। आयोडीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के खंडहर किस नदी पर अवस्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रावी नदी पर अवस्थित है दोस्तों। रावी नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? दोस्तों भारत में निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में स्थित अवस्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों डम्फा अवस्थित है। तो डम्फा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या है दोस्तों? कंप्यूटर का अस्थायी स्मृति क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रोम होता है दोस्तों। रोम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, पेरियार अभ्यावरण कहाँ है दोस्तों? पेरियार अभ्यावरण कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल में स्थित है दोस्तों। केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश में दोस्तों। शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिंधु नदी पर अवस्थित है दोस्तों। सिंधु नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या क्या है दोस्तों? वेदों की संख्या क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 है दोस्तों। वेदों की कुल संख्या 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों
ऑलम टूरिंग ने किया था दोस्तों। ऑलम टूरिंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों आनुवंशिक घटनाओं में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन से संबंधित है दोस्तों। तो आनुवंशिक घटनाओं में फेरबदल करने का मनुष्य में हुए परिवर्तन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने मांग की थी दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि असम में अवस्थित है दोस्तों। असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों प्रचालन तंत्र जो है वो एक यंत्र सामग्री नहीं है, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, सौर प्रणाली की खोज किसके द्वारा की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कापरनिकस के द्वारा की गई है दोस्तों। कापरनिकस के द्वारा सौर प्रणाली की खोज की गई है, तो कापरनिकस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों 64 बीट तक होता है दोस्तों। 64 बीट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? दोस्तों काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है किसके लिए जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गेंडे के लिए जाना जाता है दोस्तों। और वो भी एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर घूमती है, यानी कि दोस्तों वो कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने खोज की थी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कापरनिकस ने खोज की थी दोस्तों। कापरनिकस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उनके उपग्रह नहीं हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुध और शुक्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि घूमने वाले उनके उपग्रह नहीं है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूर्य है दोस्तों। सूर्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पृथ्वी के सबसे समीप स्थित है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, विशाल अस्नागर यानी कि दोस्तों गेट वॉथ कहाँ पर मिला था? दोस्तों गेट वॉथ कहाँ पे मिला था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोहनजोदड़ो में मिला था दोस्तों। मोहनजोदड़ो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पृथ्वी और सूर्य के दूरी को दोस्तों खगोलीय एकक कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूलता था उसे क्या कहते थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बलि कहते थे दोस्तों। बलि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा 75 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है, यानी कि फिजिकल रूप से स्पर्श किया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हार्डवेयर को स्पर्श किया जा सकता है, तो हार्डवेयर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोक कल्याण जो है वो भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, विटामिन डी का सर्वोच्च स्रोत क्या हो सकता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इजी है और मैंने कई बार करा रखे हैं। इसका कहने का मतलब है कि विटामिन डी की जो है सबसे अधिक किसे प्राप्त होता है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न हो जाएगा, उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 108 होती है दोस्तों। 108 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना होगा दोस्तों। ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसको मध्य रात्रि सूर्य का
अर्थ होता है, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा लास्ट प्रश्न हो जाएगा, कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों फादर ऑफ कंप्यूटर पूछा है, किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन मैंने कई बार करा रखे हैं, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। देखते हैं दोस्तों कितने लोग होमवर्क वाले क्वेश्चन का आंसर सही सही कमेंट में करते हैं, तो फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, एक प्यारा सा इमोजी में कमेंट करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों आपकी तैयारी कैसे चल रही है ये भी कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।